ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत, इस व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत धारण करती है। इस त्योहार को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिल जाता है और वह जीवन में खुशियां भी आती है। जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, उसी प्रकार से वट सावित्री का व्रत भी पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए ही रखा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में वट सावित्री व्रत कब है और वट सावित्री व्रत के दिन किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत की विधि क्या होगी। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। बात करें वट सावित्री व्रत के बारे में तो देखिए, कई स्थानों पर यह व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को, और कई स्थानों पर यह व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को। वो व्रत की विधि एक ही होती है, एक ही उद्देश्य से, यानी कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही यह व्रत रखा जाता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, सावित्री और सत्यवान की, जिसमें सावित्री ने अपनी चतुराई और धर्म के साथ यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे, और तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से यह व्रत धारण करती है। इस व्रत को धारण करने से सुखद दाम्पत्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही संतान की भी प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। इस दिन पूजा की जाती है वट वृक्ष की। वट वृक्ष, जिसे बरगद का वृक्ष भी कहा जाता है, अब धर्मशास्त्र की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है, तो जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है, और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। और वट की लटकती हुई शाखों को सावित्री के स्वरूप में मानते हैं। इसलिए वट वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष संपूर्ण रूप से पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी कामना से आप इस वृक्ष की पूजा करें, आपकी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो वैसे तो सुहागिन महिलाएं यह व्रत धारण करती है, लेकिन इस दिन वटवृक्ष की पूजा कोई भी कर सकता है। अब बात करें कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है, वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को शाम को 7:04 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 6 जून को मानी जाएगी और वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। अब कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या पहली बार वट सावित्री का व्रत हम धारण कर सकते हैं। जी हाँ, वट सावित्री का व्रत पहली बार अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप वट सावित्री का व्रत करते हैं तो अपने परिवार में जरूर पूछ लीजिए कि आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत होता है या नहीं होता। कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि वट सावित्री का व्रत नहीं किया जाता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। कई स्थानों पर, मतलब कई परिवारों में ऐसा होता है कि उस दिन कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से वह व्रत जो होता है वह बंध जाता है, और फिर यह व्रत वापस तभी से प्रारंभ होता है, मतलब तभी खुलता है जबकि कोई उस दिन आपके यहाँ संतान हो जाए। तो जब आप यह व्रत करें, पहले अपने परिवार में जरूर पूछ लीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या पीरियड्स में हम पहली बार यह व्रत कर सकते हैं। देखिए, पहली बार तो नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड्स में है तो आप संकल्प किस प्रकार से लेंगे, पूजा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहली बार
तो पीरियड्स में व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर बार करते हैं यह व्रत तो इस बार आप व्रत कर सकते हैं और फिर पूजा आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके लिए कर सकता है। एक और चीज, जैसे कि आप अगर पहली बार भी शुरू करना चाहते हैं और पीरियड्स में है तो भी एक बार अपने परिवार से जरूर पूछ लीजिए, जो भी बड़े बुजुर्ग आपके घर में है, आपकी सासू माँ है, आपकी माता जी है या जो कोई भी बड़ा है आपके घर में, उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि कई बार कई परिवारों में ऐसा भी देखा जाता है कि पीरियड्स में भी पहली बार व्रत शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फिर यह कहते हैं कि अगली बार फिर पता नहीं ठीक हो या ना हो, मतलब अगली बार भी अगर पीरियड्स में हो तब क्या करेंगे, या फिर कुछ और परेशानी हो जाए फिर किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो अपने परिवार में विचार विमर्श कर लीजिए। अगर वह लोग परमिशन देते हैं आपको कि आप पीरियड्स में भी व्रत कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए। एक प्रश्न आता है कि क्या हर बार वट सावित्री के व्रत में हमें नया वस्त्र धारण करना चाहिए? देखिए, यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। नया वस्त्र हो या ना हो, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। आप उसे धारण करके बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्त्र का नया होना जरूरी नहीं है, साफ सुथरा होना जरूरी है। अब आपका एक प्रश्न है कि क्या वट सावित्री व्रत को बिल्कुल निर्जल किया जाता है, मतलब जल या फल नहीं ले सकते हैं? नहीं, देखिए, जब तक हम पूजा नहीं करते हैं तब तक हम जल नहीं लेते हैं, मतलब निर्जल रहकर पूजा कर लेते हैं, और पूजा जब पूरी कर लेते हैं फिर घर आकर जल पीते हैं या फिर फल खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब तक पूजा ना हो जाए तब तक अगर आप जल नहीं पीते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवाइयाँ लेनी है आपको, तो बिल्कुल सुबह जल्दी उठकर आप दवाइयाँ ले सकते हैं। और जो भी आपको जल इत्यादि पीना है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पी सकते हैं, दवाइयाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्नान करके और वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और ये भी देखिए, कई स्थानों की अपनी परंपरा होती है। कई स्थानों पर जैसे व्रत नहीं करते हैं, पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं, और कई स्थानों पर दिन भर व्रत किया जाता है, फिर शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र की परंपरा है। जिस भी प्रकार से आपके परिवार में किया जाता है उसी प्रकार आपको यह व्रत करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जब वट वृक्ष की पूजा हो जाती है उसके बाद से घर आकर सबसे पहले प्रसाद पति को खिलाया जाता है। सासू माँ अगर घर पे हो तो उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, बच्चों को दीजिए, और फिर उसके बाद से आप स्वयं भी जल या फल इत्यादि ले सकते हैं। और अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है, प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हम कर लें, सुबह जितनी जल्दी पूजा हो जाएगी उतनी जल्दी आपका व्रत भी खुल जाता है। आप आकर जल इत्यादि ले सकते हैं। और वैसे भी अभी बहुत गर्मी है, धूप भी बहुत तेज होती है, तो ऐसे में बहुत समय तक निर्जल नहीं रहा जाता। तो ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम पूजा कर लें। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश सुबह नहीं भी पूजा कर पाते हैं, थोड़ी देर भी हो जाती है, तो भी कोई बात नहीं। पूरे दिन की अमावस्या तिथि है, आप पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं। दोपहर में भी पूजा की जा सकती है। वैसे भी आज के दिन वट वृक्ष के पास इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पूजा करते करते दोपहर तो हो ही जाती है। तो अपनी तरफ से प्रयास जरूर कीजिए कि आप जितनी जल्दी तैयार होकर पूजा कर लें, क्योंकि वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार भी किया जाता है। इसके बाद ही पूजा होती है, तो तैयार होने में भी समय लगता है और सामग्री भी बहुत सारी होती है। छोटी छोटी तो बहुत सारी चीजें तैयार करके पहले से रखनी पड़ती है। तब हम बरगद के वृक्ष के पास जाते हैं, तो इसमें काफी समय लग जाता है। तो पूजा की सामग्री की वीडियो तो देखिए, 1-2 दिन पहले आपको मिल ही जाएगी। आप लोग देखकर और वही सामग्री मंगवा सकते हैं। वट सावित्री के व्रत में बांस के पंखे का प्रयोग किया जाता है। कोशिश कीजिए, अभी से ध्यान रखिएगा, कहीं भी मिल जाए तो उसे खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि उस समय पर फिर नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कच्चा सूत चाहिए, भीगे हुए चने चाहिए, फिर धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि यह सभी चीजें भी चाहिए। इसके साथ सुहाग की सामग्री भी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा में बहुत से लोग सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं। कई लोग चने से करते हैं, मूंगफली के दाने से करते हैं,
या फिर चॉकलेट, टॉफी इत्यादि, इन चीजों से भी परिक्रमा की जा सकती है। और कई स्थानों पर जब व्रत का प्रारंभ किया जाता है, मतलब पहली बार जब वट सावेद्र का व्रत रखा जाता है, तो धान और पान से किया जाता है। अब यह हर जगह की परंपरा नहीं है, कहीं कहीं पर ऐसा किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ होता है तो आप लोग व्यवस्था पहले से करके रखिएगा। देखिए, पान तो कहीं भी मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा, लेकिन धान की व्यवस्था आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली प्रतिदिन की कथा, जो कि वैशाख मास की कथा है, जरूर सुनते होंगे। इसके अलावा अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री व्रत की वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।